नेगेटिव खबरें इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से तो हमें आए दिन सुनने को मिलती हैं, लेकिन ये जो खबर है इसे सुनने के बाद कम से कम पाकिस्तानियों के दिल में इंडियंस की इज्जत बढ़नी चाहिए। एक पाकिस्तानी कम सिन लड़की जो कि 2019 से दिल के आर्जे में मुब्तला है और उसका इलाज चल रहा था इंडिया में, और कल जो खबर आई है उसके मुताबिक उस लड़की का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है इंडिया के अंदर। और इंटरव्यू के मुताबिक जो कि डॉक्टर से इस वीडियो के अंदर जो आपको नज़र आ रही है, देखा है आपने कि इंटरव्यू के अंदर डॉक्टर ने कॉस्ट जो इसकी बताई है वो है 35 लाख इंडियन रुपीज़, यानी कि पाकिस्तानी रुपयों में अगर बात की जाए तो ये लगभग 70 से 80 लाख रुपए बनते हैं। How much this would have cost and not less than 30-35 lakhs. ना सिर्फ ये कि उसमें कोई प्रेजुडिस भी नहीं रखी गई कि यार ये पाकिस्तानी बच्ची है या ये बॉर्डर पार से आई है। ऑफ कोर्स उसमें ये डॉक्टर ने मेंशन किया है कि वहाँ पे कोई जो लेने वाला था उस हार्ट को, जो डोनर ने अतिया किया हुआ था, उसके लिए मौजूद नहीं था, तो इस वजह से उन्होंने प्रेफरेंस उसी को दी मेरिट पे, यानी उन्होंने ये हार्ट ट्रांसप्लांट किया और पाकिस्तानी बच्ची को दिया। और सबसे जो मज़े की बात उसमें या अच्छी ज़बरदस्त बात है वो ये है कि 1 रुपया भी उन्होंने इस फैमिली को चार्ज नहीं किया, बल्कि ये जो 35 लाख रुपए हैं ये पैसे भी डॉक्टर्स ने खुद से इकट्ठे किए हैं या बाकी पेशेंट्स ने मिल के उसको फंड किया है। यानी इसमें इस फैमिली का पैसा भी नहीं लगने दिया गया, क्योंकि वो औरत जो खातून है उसकी इंटरव्यू से ये पता लगता है कि वो एक सिंगल माम है, यानी कि वो अकलौती एक माँ है, उस मेरे ख्याल में लड़की का बाप मौजूद नहीं है। इससे 2-3 चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी। पहली चीज़ तो ये आ रही थी कि देखें इंडिया मेडिकल साइंस में कितना आगे जा चुका है कि पाकिस्तान के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। और इसमें बात सिर्फ इतनी सी है कि हम लोगों की प्रायोरिटीज़ गलत हैं। हम लोग अगर देखें जो करंट जनरेशन है, मैं उसको देखता हूँ तो मुझे एक ये भी दुख होता है कि हमारे मुल्क के अंदर आज हर दूसरे बच्चे को या तो यूट्यूबर बनना है तो या टिकटॉकर बनना है, तीसरी कोई चीज़ वो बात ही नहीं करते। हर इंसान को पैसे के पीछे लगाया हुआ है हमारी आवाम ने, या जो ट्रेंड है हमारे वो यही है कि यार फ़लाँ के पास इतना पैसा है तो मेरे पास उससे ज़्यादा होना चाहिए। सिर्फ पैसे की बात होती है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, जब वो पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों की जो डिस्कशन है वो इसी के गिर्द घूमती है कि किसके पास ज़्यादा पैसा है, किसके पास कम पैसा है। बच्चों को सही राइट ट्रैक के ऊपर हम नहीं लगा रहे, और साथ ही साथ हमारा करिकुलम वो भी इतना बोसीदा है, उसकी ओवरऑलिंग की ज़रूरत है एक अरसे से, जो कि नहीं हो रही। इंडिया जो कि अपनी प्रायोरिटीज़ राइट रखे हुए है, और देखें वहाँ पे उनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, ऐसे सर्जन्स मौजूद हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में भी डॉक्टर्स बड़े अच्छे निकल के आते हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से या उनको रिवॉर्ड उतना नहीं मिलता अपनी एजुकेशन के मुताबिक, वो मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं और दूसरे मुल्कों में जाके सर्व करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, इंग्लैंड में, यूएसए में, और बाकी इसी तरह यूएई के अमीर ममालिक के अंदर भी। तो कहने का मकसद ये है कि हमें अपनी एक तो प्रायोरिटीज सीधी करनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि ऐसी अच्छी खबरों को हमें हाईलाइट भी करना चाहिए। ये जो लड़ाई झगड़ा, इससे फ़ायदा सिर्फ पॉलिटिशियंस को होता है, आम आवाम को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। बड़ी ही ज़बरदस्त और बड़ी ही एक खूबसूरत खबर है, और आपको चाहिए कि इसको अप्रिशिएट करें। मुझे पता है कि फिर भी नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, कोई ये भी कह सकता है यार कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, ज़ाहिर है अपने आप को उन्होंने सॉफ्ट इमेज दिखाना है वगैरह वगैरह, लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो एक बहुत ही नोबल कॉज, किसी बच्चे की जान बचाई है, और इसको अप्रिशिएट ही करना चाहिए। इसमें कोई मज़हब, कोई बॉर्डर, कोई नेशनैलिटी का अमल दखल नहीं होना चाहिए। और देखें ये नहीं हुआ। इससे पहले भी हमने मिसालें सुनी हुई हैं कि कई पाकिस्तानी पेशेंट्स इंडिया जाके अपना इलाज करवाते हैं, क्योंकि वहाँ पे चीप भी होता है। पाकिस्तान हालांकि एक गरीब मुल्क है, इंडिया से तो काफ़ी पीछे है, हमारी इकोनॉमी भी काफ़ी नीचे है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लेशन की वजह से इलाज प्राइवेटली कराना भी बहुत मुश्किल है एक आम इंसान के लिए। हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को ठीक करना होगा, उसके बगैर हम आगे नहीं जा सकते। अच्छी खबर है, लेकिन देखा जाए तो उसके साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से यही महसूस होता है कि हम इस वक्त मेडिकल साइंस और इस तरह के और कई शोबों में काफ़ी पीछे हैं। चलें
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस बच्ची के लिए बहुत अच्छी नेक तमन्नाएं, अल्लाह इसकी ज़िंदगी रखे और ये जो कुछ करना चाहती है अपनी ज़िंदगी में वो कर सके। अपना ख्याल रखिएगा। आपके पास इस हवाले से कोई राय है तो उस कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।